Good morning, all of you students, dear children. आज हम कक्षा 11 बायोलॉजी में विषाणुओं की चर्चा हम इसके अगले वीडियो में कर चुके हैं और विषाणुओं का आकृति माप की चर्चा चल रही थी। तो आज हम विषाणुओं की माप तो बता चुके हैं, लेकिन विषाणुओं की आकृति क्या होती है। वैसे विषाणुओं की माप जो होती है 10 मिली माइक्रोन से लेकर के जो है 300 मिली माइक्रोन तक होता है, ये माप में होते हैं। और इनकी आकृति की जो बात है कि सेब इनका क्या होता है, तो जी विषाणुओं का कोई निश्चित शेप नहीं है, कोई निश्चित आकार नहीं है। ये आकार में भिन्न भिन्न होते हैं और भिन्न भिन्न आकार में होना ही इनके लिए भिन्न भिन्न प्रकार के जो है रोगों का उत्पादन करना, या भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणियों या पौधों में जो होते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के रोगों को जो है उत्पन्न करते हैं। इस आधार पर इनकी कई आकृतियां हैं। तो कहने का मतलब है ये आकृति एवं आकार में बहुत ही भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। ये गोलाकार, तंतुवत, डंडाकार, खड़भुजी, बहुभुजी और बेलनाकार तथा ये रवों के क्रिस्टलों के रूप में भी पाए जाते हैं, क्योंकि डब्ल्यूएम स्टेनले ने ही सर्वप्रथम इन्हें जो है क्रिस्टलों के रूप में यानी रवों के रूप में प्राप्त किया था। और इस रूप में अगर देखा जाए तो ये रवों के रूप में होते हैं, जबकि रवे क्या होते हैं, निर्जीव क्रिस्टल के समान होते हैं। और ये इसी आधार पर विषाणुओं को निर्जीव भी कहा गया और सजीव भी कहा गया, क्योंकि इनके अंदर दोनों प्रकार की क्रियाएं दृष्टिगत होती हैं। इसलिए इन्हें सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी कहा गया। तो कहने का मतलब है कि ये आकार में भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे कुछ आकार आप लोगों के सामने हम प्रस्तुत कर दे रहे हैं या दिखा दे रहे हैं। नंबर 1 है गोलाकार। गोलाकार में जैसे आप इन्फ्लुएंजा वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस, ये वायरस क्या होता है, इस टाइप का होता है, ऐसे रिंग टाइप का होता है, गोला गोला सा होता है। या जैसे आपने इसको भी देखा होगा AIDS होता है, AIDS का एक विषाणु होता है HIV, इसका भी आकार क्या होता है, यो रिंग के टाइप का गोलाकार आकार होता है। इस गोलाकार के आकार को ही गोलाकार अर्थात इन्फ्लुएंजा विषाणु कहा गया। दूसरी बात यह है कि घनाकार यानी घन के आकार का। घनाकार विषाणुओं में अगर देखा जाए तो कर्णफेर होता है। एक रोग है कर्णफेर, तो कर्णफेर रोग का विषाणु जो होता है, ये वायरस जो होता है, यानी इसका आकार जो होता है यूँ घन के आकार का, इस टाइप के यानी आकार का होता है। ये घन के आकार का, ये घनाकार जो होता है यानी इसका क्यूबॉइड शेप में होता है, ये घन के आकार का। तीसरी बात है बहुफलकी। इसमें भी जो है जैसे इसमें कई फलक देखते हैं, कोई घन है या फिर जो है कि वॉइड स्थिति है, तो इसमें आप देखते हैं कई फलक के मिलने से बनता है। तो इसका मतलब है कि बहुफलकी में यानी ऐसी स्ट्रक्चर इनकी जो बहुत सी आकृतियों में हो सकती है। अर्थात ये जैसे आपने देखा होगा कि हर्पीज रोग होता है। हर्पीज एक प्रकार का ये जननांगों से संबंधित होता है। या फिर इसके अलावा जो होता है पोलियो वायरस होता है। पोलियो यानी पोलियो का वायरस जो होता है, इस प्रकार का वायरस जो होता है
बहुफलकी आकार का होता है। नंबर अगला है खटकोड़ी। खटकोड़ी यानी हेक्सागोनल होता है। ये कहते हैं षटकोड़ी, यानी इस प्रकार का, जैसे आपके सामने एक आकृति दिखाई दे रही है, यहाँ पर बैक्टीरियोफेज वायरस की है। इसमें देखिए कि कई कोण हैं, यानी 6 कोण, हेक्सागोनल होता है। इस टाइप का आकार है इसका, यानी 1 2 3 4 5 6 इसमें है कोण। तो कहने का मतलब इस आकार के जो मतलब विषाणु होते हैं वो खटकोड़ी अर्थात ये हेक्सागोनल कहलाते हैं। और इसमें विशेष करके एडिनो वायरस आता है। कौन सा वायरस? एडिनो वायरस आता है। यानी एडिनो वायरस जो होता है, इस प्रकार का वायरस का आकार यानी आकृति जो शेप्स होती है वो षटकोणी होती है। नेक्स्ट नंबर आता है ईंट के आकार का, यानी ईंट के आकार का। कुछ ऐसे भी विषाणु हैं जिनका आकार ईंट के आकार, ईंट के आकार में, जैसे आपको स्मॉल पॉक्स है, चेचक है, चेचक का वायरस है भी, चेचक का वायरस यानी स्मॉल पॉक्स जिसको कहते हैं स्मॉल पॉक्स अर्थात छोटी माता या बड़ी माता के नाम से इसे जाना जाता है चेचक को। इसके विषाणुओं का आकार जो शेप्स होता है वो ईंट के आकार के, यानी वृक्ष जो होता है इस वृक्ष के आकार का होता है, ईंट के आकार का। अगला नंबर दिया है तंतुवत जो होता है, यानी तंतुवत का मतलब धागे जैसा, तंतुवत यानी तंतुवत जैसे एक फाइबर होता है, धागा होता है, या कभी कभी आप देखे होंगे कुछ ऐसे जंगली पौधे होते हैं कि उन पौधों पर जो होता है यानी धागे की तरह पीले पीले लटकती हुई रचनाएं दिखाई देती हैं। उन रचनाओं को वैसे तो शैवाल कहा जाता है, शैवाल, और ये इनमें पर्णहरिम भी पाया जाता है। ये स्वपोषी भी होते हैं और इनकी कुछ जातियां ऐसी हैं जो परपोषी भी होती हैं। तो कहने का मतलब है कि ये धागे की तरह पतली पतली रचनाओं के रूप में भी जो होते हैं, यानी इनका आकार होता है ऐसे, यानी जीवाणुओं के आकार को ईंट के तंतुवत आकार कहा जाता है। इसमें जैसे आलू का एक्स यानी वायरस होता है, ये आलू में जो होता है होने वाला रोग है आलू का एक्स रोग यानी एक्स वायरस। इस प्रकार का वायरस जो होता है यानी आलू में पाया जाता है, तंतुवत वाला। नेक्स्ट नंबर आता है गोली के समान, यानी गोली के समान कह सकते हैं या फिर कहते हैं गोली के समान, या इनको कह सकते हैं कि स्पॉट रूप में भी, यानी बिंदु रूप में भी होते हैं। ये एक बिंदुवत के रूप में होते हैं, बिंदु रूप में भी होते हैं। तो इसका नाम है, जैसे आप देखे होंगे कुत्तों के काटने से एक बीमारी होती है, रेबीज होता है। तो रेबीज के जो वायरस होते हैं वो वायरस जो रेबीज के हैं, ये वायरस विशेष करके क्या होते हैं, आकार में गोली के समान या ऐसे पॉइंट होते हैं, बिंदुवत होते हैं, इसलिए इन्हें कहा गया है गोली के समान या फिर बिंदु शेप्ड या स्पॉट शेप्ड जो होते हैं वायरस होते हैं। इनमें विशेष रूप से रेबीज रोग के जो विषाणु हैं उनको रखा गया है। और लास्ट में कुछ आ जाते हैं कि जैसे आपने स्पर्म देखा होगा, स्पर्म में यानी ओयम है, स्पर्म और ओयम होता है, तो कहने का मतलब शुक्राणु है, शुक्राणु यानी ये ऐसे होते हैं। जैसे आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पर ऐसे टेल होती है, और ये इसी तरह से जो होते हैं यानी स्पर्म, इसको टेडपोल भी कहा जाता है। टेडपोल कंडीशन का मतलब ये होता है जब छोटा सा मेढक होता है यानी शिशु अवस्था में होता है, तो उस कंडीशन में क्या होती है, उसमें टेल पाई जाती है, पूंछ पाई जाती है, और इसी के सहारे से ये क्या करते हैं, पानी में फ्लोट करता रहता है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि मेढक में जो होता है बाह्य जनन होता है,
और इसमें नर और मादा क्या करते हैं, अपने युग्मकों को जल की सतह पर छोड़ देते हैं और ये जो होते हैं तैरते हुए ऐसे, अब इसमें पूंछ है, टेल है, इसी से क्या होता है, तैरता हुआ नर और मादा के युग्मकों का जब संलयन हो जाता है तो संलयन के पश्चात जो मतलब शिशु अवस्था आती है, भेक अवस्था या टेडपोल अवस्था होती है, ये इसी कंडीशन में होती है। तो इस कंडीशन में यानी विषाणुओं का भी आकार होता है और ये आकार यानी जैसे आपने इसे जीवाणुभोजी, यानी इसको जीवाणुभोजी भी कह सकते हैं या टी समान होते हैं, इनका आकार टी के समान जीवाणुभोजी वायरस, टी के समान जीवाणुभोजी वायरस ये टेडपोल अवस्था में या फिर जो होते हैं यानी पुच्छ युक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये तो जो है विषाणुओं की आकृति है, तो विषाणु आकृति में क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, इनका आकार कोई निश्चित तो नहीं होता है। इसके बाद आता है कि विषाणुओं की रासायनिक संयोजन, यानी विषाणुओं का रासायनिक संयोजन क्या है, थोड़ा सा इसको, और इससे हम विस्तृत तो नेक्स्ट डे पर कर गए हैं, लेकिन थोड़ा सा समझ लो इसमें। विषाणुओं का रासायनिक संयोजन यानी केमिकल कंपोजिशन ऑफ वायरस। तो देखिए रासायनिक संयोजन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो विषाणुओं में विशेष करके प्रोटीन, लिपिड्स, इन प्रकार के जो मतलब रसायन पदार्थ पाए जाते हैं और वैसे मुख्य रूप से जो होता है इनका संयोजन की जो क्रिया है दो भागों में होती है। विशेष करके ये होता है आवरण से, आवरण है जिसको कोट कहते हैं, और दूसरा नंबर होता है इसमें केंद्रीय कोर होता है, केंद्रीय कोर यानी सेंट्रल कोर होता है, सेंट्रल कोर। दो कंडीशन होती हैं इसमें, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये कंडीशन इसमें चित्र की दिखाई गई है। तो चित्र में ये कंडीशन है कि यहाँ पर देखिए हेड पार्ट इसका है, ये हेड पार्ट, और इसके बाद ये जो है देख रहे हैं यहाँ पर ये शीथ है, इसकी कोट है, एक कोट है, इसको कोट ही कहा जाता है। यानी आवरण है, इस आवरण से ये क्या है, बिल्कुल ढका हुआ है, और यहाँ पर जो आवरण है ये इसकी सुरक्षा का काम करता है। और इसके अंदर क्या होता है, ये प्रोटीन तरल पदार्थ के रूप में भरा होता है, और इसी में जो होता है आरएनए या डीएनए जो भी हैं एक सूत्रीय अवस्था में ये भी पाए जाते हैं। इसके आगे जो होता है इसका दूसरा भाग जो होता है जहाँ से ये जुड़ा होता है, यानी दूसरे भाग से, वो नेक होता है जिसको आप कहते हैं नेक शीथ भी होता है। और इसके बाद फिर जो होता है ये कुछ भाग लंबा होता है, और लंबा होने के बाद अंतिम छोर इसका जो होता है टेल में बदल जाता है। यहाँ पर ढेर सारे क्या होते हैं, लगभग 2-3 जोड़ी क्या होते हैं, धागे जैसे फ्रिंग्स या फिर रेशेदार रचनाएं होती हैं। और एक खास करके इनका वर्क क्या होता है, ये किसी भी जीवधारी की जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं में एंट्री, अपने ये जो मतलब डीएनए या आरएनए का एंट्री करते हैं, इन्हीं की सहायता से ये करते हैं। तो कहने का मतलब ये जो विषाणु है ये आकृतियों में काफ़ी एक दूसरे से भिन्न होते हैं या भिन्नता को प्रदर्शित करते हैं। इस आधार पर हम इन्हें या विषाणुओं को सजीव और निर्जीव कह सकते हैं। इसके आगे बेटा होगा नेक्स्ट टाइम पर। धन्यवाद।